अरे क्यों बा? खोला दरवाजा। रितु। अम्मा जी, खोला दरवाजा। अम्मा जी, ई दरवाजा कैसे बंद भई रहला? अरे ये अपने से ना बंद भइल रहे। ई दरवाजा उस संगमित्रा बंद करके गई रहे। अरे हम रज्जू के खोजे आयल रहनी। वो हमरा से कहलस कि रज्जू हमारे रूम में बाड़ी। हम जैसे भीतर गई नी बाहर से दरवाजा बंद कर देलस। अम्मा जी, रउआ के जरूर कोनो गलतफहमी भइल बा। संगमित्रा तो हमनी के साथे रहली है और आखिर वो रउआ साथी सन काहे करियन? काहे कि वो हमसे गुस्सा बिया। ओकरा के अच्छा ना लगल कि हम मिथिलेश के ओकरा से दूर कर देनी। तू देख लू ना बात कहाँ तक बढ़ गई। हम तोरा के पहले ही समझैनी कि तू तरी सतर्क रहा। मिथिलेश के लेके ओकर नियत ठीक नहीं खे। बाकी तू तो हमार बात समझबे ना करेलू। अब देखा अम्मा जी, रउआ के जरूर कोनो गलतफहमी भइल बा। संगमित्रा के बचकाना हरकत के रउआ उनकर साजिश समझतानी। रउआ सोची, अगर संगमित्रा के सच में ऐसन कोनो नियत रही तो का मिथिलेश जी के ना पता चली? अब मिथिलेश जी के पता चलित ना तो संगमित्रा के यहाँ घर में 1 मिनट भी ना रह देती, तुरंत ही घर से बाहर निकाल देती। मिथिलेश भी ना एकदम में ना समझ बा। अरे ओकरा के पते नहीं खे कि दोस्ती के दायरा कहाँ तक होला। संगमित्रा ओकर यह कमजोरी के फायदा उठावतिया। बाकी ई सब तो बात के बात बा। संगमित्रा जौन अभइन हमरे संगे कैलस ना, हम ओकरा के सबक सिखा के रहा। ना अम्मा जी, संगमित्रा की माफ कर दी। देखी, रोवी ना हमसे कहले रहनी कि हमरा के इस 7 दिन में ऐसा बहुत मौका मिली कि मिथिलेश जी की नाराजगी के हम दूर कर सकी। तो समझ ली ही कि आज हमरा के पहला मौका मिल गई बा। और ये मौका कि और की वजह से ना, संगमित्रा की वजह से मिलल बा। हाँ अम्मा जी। का मतलब? अम्मा जी, संगमित्रा चाहते रही कि ठेका में चाचा जी चाची जी से उहे सवाल पूछी जौन मिथिलेश जी हमरा से पूछ ले रहनी जब हमरा के देखे आई रहनी। पर का भाई? अम्मा जी, हमरा के पता बा कि हमार ठेका तक कबो भइले ना रहे, लेकिन हमार मनगढ़ंत बात से कम मिथिलेश जी के हम दिल जीते की कोशिश तो करब। मितवा, तुम्हें याद आ गया है ना कि तुमने क्या सवाल पूछे थे रितु से? तो चलो चाचा जी को बता दो, फिर हम ठीके का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। क्या सोच रहे हो मितवा? कुछ याद आया क्या? बताओ ना जल्दी से। अरे बोलो ना मितवा, तुमने रितु से क्या क्या सवाल पूछे थे? अरे संगमित्रा दीदी, काहे जिद करत ताड़ू? अगर भैया के कुछ याद रहत तब बिना पूछले बताइते। मितवा ने ऐसा बोला क्या कि उसे कुछ याद नहीं आया? नहीं ना, तो तुम चुप रहो। हाँ मितवा, बताओ क्या क्या सवाल पूछे थे तुमने रितु से? रोका भर रही तब न बताइते कि का सवाल पूछले रहले। अब तब मिथिलेश और रितु के झूठ के पर्दाफाश होइए जाए। जब संगमित्रा के पता चली कि हम झूठ ना बोलत रहनी। तू तो रितु से गुस्सा होके के नाटक करत रहा, यही से ओकरा के झूठ मूठ के कुछ कहानियों ना बता सकेला। संगमित्रा के बतावे खातिर कुछ मिला जुला के तू बुरी तरह फंस चुकल बड़ा। क्या हुआ मितवा, कुछ याद आया कि नहीं? याद तो आई गइल होई, काहे कि यादे करे खातिर तो ये दोनों जना गए लो। कुछ ना कुछ तो याद आइए गइल होई। संगमित्रा, मिथिलेश जी के कुछ याद ना हुई, बाकी हमरा के याद बा जब मिथिलेश जी हमरा के पहली बार देखे आई रहनी तब हमरा से का सवाल पूछले रहनी, हम बताओ तनी। इतना
अच्छा मामला फंसल रहे। ई ऋतुआ फिर कोनो नया बहाना तैयार करके ना बता दे। हाँ हाँ रितु, तुम बता दो, मुझे तो बस जानने से मतलब है। जब मिथिलेश जी हमरा के पहली बार देखे आए रहनी ना, तब नीला रंग के कुर्ता और सफेद रंग के पजामा पहनले रहनी। ओके, आगे? यहाँ के तो हम बाद में पसंद आई रहनी, बाकी मिथिलेश जी हमरा के पहले नजर में ही पसंद आ गई रहनी। काश हमरे जिंदगी में भी ऐसन पल आए रहे मिथिलेश जी, तब आज हमरा के सबके सामने खड़ा होके ऐसे झूठ ना बोले के पड़त। अरे ऋतु जी नमस्ते, हम मिथिलेश बनी। हम ऋतु नहीं की, ऋतु की सहेली पूनम बानी। ऋतु पीछे आवतानी। देख लो, हम तनिको ना भिगनी ना। अगर इंसान थोड़ा सा दिमाग लगावे तो बड़ा से बड़ा मुसीबत से इंसान आसानी से बच सकेला। बिल्कुल सही कहा तनी। रोवा के हई? मिथिलेश बनी। दरअसल बात ही बाकी हम शादी खातिर आपके देखे खातिर आइल बनी। अब आप लोग काहे खातिर खड़ा बनी? आप लोग प्लीज बैठी ना, बैठी। बैठी ऋतु। हाँ बैठी। आप इनमें कोनो शक नहीं है कि आपके दिमाग बहुत तेज बटे। ये तब पहला ही मुलाकात में आप साबित कर देनी। लेकिन अगर सच बताई तब एक दूसरा के संगे पूरा जीवन बितावे खातिर खाली दिमाग के ही जरूरत ना पड़ेला, ओकरा संगे संगे सब कुछ जाने के चाहिए। हाँ कि ना? जैसे उनका बारे में सब कुछ जाने के चाहिए, जैसे कि ओकर मतलब उनका का पसंद बाटे, का पसंद नहीं खे, उनकरा होखे वाला पति के उनकरा से का उम्मीद बाटे, घर परिवार के बारे में उनकर कैसन सोच बाटे, वगैरह वगैरह। यही सब सवाल बाटे। हमारा मतलब वही बा कि अगर आपके कोनो दिक्कत ना होखे तो हम ही सारा सवाल आपसे पूछ सकीला। इमे बुरा माने के का बात बा? वैसे भी सवाल जवाब कैला से हमने के एक दूसरे के अच्छा से समझ सकल जी, है कि ना? जी, ये तो बात बिल्कुल सही कहा तनी। ऋतु जी, हमरा के रउआ से तो सच में सवाल करे के मौका ना मिलल, लेकिन अगर मौका मिलल रही तब हम रउआ से बिना कुछ पूछले ही पसंद कर लेल रहती और बाद में हमरा के पछतावा भी ना हुई। मिथिलेश जी जौन भी हमसे सवाल पूछनी, हम यहाँ के सब सवाल के जवाब दे गई। फिर का हम मिथिलेश जी के पसंद आ गई। हमार पसंद नापसंद, हमार गुण, शादी के बाद हमारी इच्छा, ये सब यहाँ के अच्छा लगा। वैसे तो मिथिलेश जी और हम एगो अजनबी नियन मिला रहनी जा, लेकिन यहाँ के सवाल और हमारे जवाब से हमनी के रिश्ता खास बन गए रहे। ऐसे जैसे कि हमनी दोनों एक दूसरे के लिए ही बनल होखी जा। रुको ऋतु, मेरा ना लॉलीपॉप खाने का बहुत मन कर रहा है। अभी खाकर आती हूँ। ऋतु जी,
हमार मतलब है कि तारा के झूठ बोले में तनिको शर्म ना आइल हा। बेशर्मी के साथ खाली अपन तारीफ कर देलू। अब उ संगमित्रा हमारे बारे में क्या सोची? यह ना सोची कि हम तारा के पसंद करीला, तारा के हम बहुत प्यार करीला। अरे पसंद और प्यार तो दूर, तू हमारा नफरत के लायक नहीं खो। और हाँ, का कहत रहलू हा? तारा से हम बाय द वे कब मिलल बनी? कब तारा से मिलके हम तार तारीफ के लिए बनी? बोला। जी रोवा जाना तनी कि हम झूठ काहे बोलनी है। झूठ खाली एक खातिर बोलनी है कि अपन झूठ मूठ के तारीफ कर सकी। और क्या? अरे जैसे हम चुप रहनी है वैसे तू भी चुप रह सकत रहलू हा। का गलत कहत नहीं? अगर हम चुप रहती तब संगमित्रा की सच्चाई की पता चल गई और वो छेका के कार्यक्रम आगे ना बढ़े देती, यही से हम झूठ बोलनी। वो बढ़िया से जानता नहीं। अरे और ही कोनो बहाना बना ले रही तू? बहाना बनावे में तो तुम आई रहो। तार लगे तो बहुत सारा आइडिया पड़ल बा। और हाँ, ई गलत सलत बोलना का जरूरत रहे? वैसे रितु कहा गलत बोलनी मिथिलेश? हाँ, अरे हम माना तानी कि रितु जे कुछ भी कहनी ऐसा कुछ नहीं है भाई। बाकी ई बतावा, रितु जे जे कहनी का गलत बा? नहीं ना? रितु एगो गुड़ी लड़की बाड़ी, इनके घर परिवार सब संभाले आवेला। एकरा की जिम्मेदारी के एहसास बा। बाकी मिथिलेश बेटा, ये जे कुछ भी भाई तोरा के तब बुरा काहे लगल? हमरा के पता बा माई कि रितु जी के अंदर कौनो कमी नहीं की। हमरा से ज्यादा ही काबिल बड़ी, लेकिन हमहू मजबूर बनी माई। हम इनके अच्छाई खातिर इनकर तारीफ नहीं कर सकत। हम इनकर इतना बुराई यही से करतनी ताकि हमरा से परेशान होके एजा से चल जाए और अपने वो नया जिंदगी के शुरुआत कर सको। मिथिलेश जी जौन भी हमरा से सवाल पूछनी, हम यहाँ के सब सवाल के जवाब देते गए। ठीक है, हम मिथिलेश जी के पसंद आ गई। मुझे पता तो पहले से था कि मितवा और रितु शादीशुदा है, लेकिन आज अचानक मुझे रितु से इतनी जलन क्यों होने लगी? आज अचानक मुझे रितु पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं तो किसी की बात दिल पर नहीं लेती ना, फिर आज मुझे रितु की कही हुई हर बात इतनी क्यों चुभ रही है? मुझे क्या हो गया है? आज से पहले तो मैं रितु से खुश थी कि उसने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे मितवा का ख्याल रखा, लेकिन आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रितु ने मितवा का ख्याल मेरे लिए नहीं बल्कि इसलिए रखा क्योंकि वो उसकी पत्नी है। रितु की तो छोड़ो, लेकिन क्या सच में मितवा को रितु इतनी पसंद आई जितना कि रितु बता रही थी? नहीं, मैं नहीं मान सकती। मुझे नहीं लगता कि मितवा को रितु इतनी पसंद आई है जितना कि रितु बता रही थी। नहीं, मेरे मितवा को मेरे अलावा कोई और पसंद नहीं आ सकता। तू दोनों मर्द मेहरारू के झगड़ा में नो कहीं हमनी के इकुली छेका उका का प्रोग्राम ना खराब हो जा। ऐसे काहे कहते हैं चाची जी? संगमित्रा के जौन सवाल के जवाब चाहते रहे वो तो मिल गई ना। अब सब ठीक हो जाए। पूछो ना ठीक होई का ठीक होई? हमरा तो बुझाता कि और खराबे हुई।
जब मिथिलेश के ई कुली पसंद नहीं के तो का जरूरत रहता है ई कुली बोलला के? हम कहत नहीं तू ठीक ना कहलू कि झूठ सच बोल के। कोई कुछ भी बोले चाची जी, जब तक मितवा कुछ नहीं बोलेगा मुझे किसी की बात पर विश्वास नहीं होगा। मुझे तो लगता है मितवा को कुछ भी याद नहीं। इसी बात का फायदा उठा के रितु ने झूठ बोला है और अपनी तारीफ की है। मैं सच बोल रही हूँ ना मितवा? तुमने कभी रितु की तारीफ नहीं की ना? तुम्हें कभी पसंद नहीं आई ना? बोलो ना मितवा। तुम जब रितु से पहली बार मिले थे तब भी ये तुम्हें अच्छी नहीं लगी थी ना? अरे नाना मित्रा, ऐसा कोनो बात नहीं के। वो दरअसल बात ही बाकी रितु के कुछ याद नहीं है। जौन कुछ भी बोल लिया वो गलत ही बटे। हमरा के माफ कर देम रितु जी। हमरा वजह से आज एक बार फिर रउआ के अपमान होके के पड़ी। हम जानते नहीं मिथिलेश जी कि रउआ के हमार झूठ बोलल तनिको अच्छा ना लागल, लेकिन हम ये झूठ भी साफ नियत से बोलले बानी। ये बात के जरिए हम रउआ के और नाराज ना कइल चाहत रहनी, बल्कि राउर दिल में जगह बनावे की कोशिश करत रहनी। पर अफसोस तो ही बात के बाकी हर बार के जैसन ए बार भी हमार कोशिश सफल ना भइल। मगर हम हार ना माना मिथिलेश जी, हम ऐसे ही कोशिश करत रहब, चाहे हमरा के बार बार अपमानित ही काहे ना होके के पड़े। केहू के याद आवे चाहे ना आवे, हमरा के तो अपन छेका के पूरा याद आ गई कि हम अपन रज्जू से का पूछ ले रहनी। वाह चाचा जी, बड़ी तेज मेमोरी है आपकी। 25 साल पुरानी बात याद आ गई आपको। मितवा, रितु, कुछ सीखो चाचा जी से। चलो, अगर याद आ गया है तो सब फटाफट बताओ। अब पहला सवाल हम रज्जू से पूछ ले रहनी कि तोहरा के गुस्सा तो ना आवेला? चाची जी, चाचा जी का सच में यही सवाल पूछ ले रही? और रहुआ का जवाब दे ले रहनी अम्मा जी? तुहे देनी खीसे में जवाब देनी, कहनी कि हमार खीस नु नकिए पे बैठा रहेला। तब तो चाचा जी एकदम डरा गए होगे। अरे ना ना, डरा गेल रहती तो आज ही हमार पत्नी थोड़ी ना रहती। मतलब आपको चाची जी फिर भी पसंद आ गई? और हाँ, देखा शादी के 25 साल हो गई, लेकिन रज्जो तनको ना बदलल। गुस्सा तो एकदम हमेशा नाक पे रहेला। रज्जो हमरा के तब्बो पसंद रहे और आज भी पसंद बानी। मैं तो तुमको कितना भोली भाली समझती थी, लेकिन तुमने मितवा के बारे में झूठ बोलकर मेरा दिल दुखा दिया है।
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था रितु। जब तुम्हें पता था कि मितवा ने रोके के समय तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने झूठ बोलने की? शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं झूठ बोलने वालों को क्या सजा देती हूँ, लेकिन मैं अभी तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगी। पहले मुझे ये बताओ कि जब सच में मितवा तुमसे पहली बार मिलने आया था तो उसने तुमसे क्या कहा था? और अगर इस बार तुमने झूठ बोला फिर तुम्हारी खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, अभी के अभी जान से मार दूंगी। रितु